हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। समझते हैं कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे कहता है कंसीडर द पॉलिनोमियल f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस az प्लस p डबल डैश। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। कहता है वेयर जो पॉइंट ए है, जो एलिमेंट ए है वो कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर की हर एक वैल्यू को लेता है, सिर्फ और सिर्फ वो जीरो को छोड़ता है। ठीक है, और जो p है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 है। इज अ प्राइम, ये तो सिर्फ आपको पजल करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन दिया है, और ये भी इंफॉर्मेशन पजलिंग ही है क्योंकि यहाँ पे जो है आप यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हो तो वो अलग मेथड है, उसके लिए ये होगा। यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, बट जस्ट आप जो है इसके ऊपर जो रिजल्ट है उसको यूज करते हो पॉलिनोमियल के ऊपर, तो वहाँ से आपको इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज दैट दिस which of the following statement is true statement? f has a 0 on the imaginary axis, f has a 0 for which the real and imaginary part are equal, f has distinct roots, f has exactly one real roots। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जब आपको क्या है, जब आपके कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। एक आपका पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट दूसरा आपका नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आपकी पॉलिनोमियल ऑर्डर डिग्री की होती है तो उसके पास कम से कम एटलीस्ट वन रियल रूट। इफ आ पॉलिनोमियल इज ऑफ ऑर्डर डिग्री देन इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये रहा। दूसरा रिजल्ट आपको ये पता है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स रूट किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एग्जिस्ट होता है तब वो आपका पेयर के अंदर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, पेयर के रूप में एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ पे जो है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्या है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब जब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या होगा, रियल रूट तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं है। ऑर्डर डिग्री की जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके पास रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपका 3 डिग्री का होता तो कम से कम एटलीस्ट 1, ज़्यादा ना आता, फिर भी एक जो है इसके पास रियल रूट आता। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, f हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। इसके पास जो है एग्जैक्टली वन रियल रूट। जब इसके पास एक रियल रूट हो गया तो यहाँ पे जो है पेयर में जब कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होते हैं तो पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। जब इसके पास एक रियल रूट हो गया तो यहाँ पे बाकी के रूट कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे रूट मिलेगा वो आपको क्या है, यहाँ पे देखिए कहता है f हैज अ 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका 0 कहाँ पे है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई आपने जो है ऐसा उठाया, p को मान लीजिए 13 या फिर जो है कुछ इस तरीके से लिया आपने, उसका जो है ये किया, मान लीजिए z स्क्वायर प्लस az प्लस p डबल डैश। अब यहाँ पे आपको क्या है, कहता है कि f के पास जो आपका फंक्शन होगा fz, इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, मतलब y इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर आपको ये वैल्यू 0 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है सेकेंड ऑप्शन में कहता है f हैज अ 0 फॉर व्हिच द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। जब इसका जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा तब ये आपका 0 होगा। और ये आपका जो है क्या है, ये आपकी जो है इन्वर्टिबल क्या है, ये आपको जो है मान लीजिए आपने p इज इक्वल्स टू, चलिए उसको भी छोड़िए, अभी p इज इक्वल्स टू मान लीजिए आपने 13 लिया। देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी आपको p जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 लेने की है। जब इसका आप 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा आपको, जब आप 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा z स्क्वायर प्लस az प्लस 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, z कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपको इसको 0 लेना है, क्या है, इसको 0 लेना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे कहता है हैज अ 0 हैज अ 0। ठीक है, मतलब ये है कि इसके रूट पहले हम कैलकुलेट कर लें, z स्क्वायर प्लस az इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको ये इंप्लाई करेगा, z कॉमन ले लीजिए,
यहाँ से आपको z प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको क्या मिलेगा z इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपको z इज इक्वल्स टू माइनस का a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको a के एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, a आपका सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव के इंटीजर से भी नेगेटिव के इंटीजर से, बट वो 0 नहीं हो सकता। क्या है, वो 0 नहीं हो सकता। जब ये 0 नहीं है तो मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 1 है। ठीक है, क्योंकि a जो है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में से क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट को हटाना है। मीन्स यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव इंटीजर भी है, कंप्लीट पॉजिटिव है, फिर 0 को हटा करके क्या है, इसको हटाया गया है, रिमूव किया गया है सेट ऑफ इंटीजर से। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है z इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से z इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए माइनस ए जो है आपका इंटीजर से है और a का स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल्स टू 4p डबल डैश, क्या है 4p डबल डैश से है। ये रहा आपका, है ना। और यहाँ पे z की वैल्यू, एक वैल्यू आपकी 0 है, एक आपका माइनस का 1 है, मतलब जो भी है वो आपका कैसा है, डिस्टिंक्ट है। क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, मीन्स इसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। और ये कहता है f है जा 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मतलब ये भी नहीं है और ये आपकी कैसे रूट है, रियल रूट है, जो कि कैसा है, डिस्टिंक्ट है। और ये कहता है f है एग्जैक्टली वर्ड इन्होंने यूज किया है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, बट इसके पास है क्या, दोनों के दोनों रियल रूट है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। मीन्स ये ऑप्शन तो आपका डमी ऑप्शन है। कहता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट है और इसके पास है क्या, 2 रियल रूट। ठीक है, यहाँ पे आइए, कहता है f है जा 0, ये आपका 0 तभी होता है फॉर व्हिच द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए z इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब z इज इक्वल्स टू -1 और -1 को आप क्या लिखेंगे, -1 प्लस 0 इंटू आयोटा। क्या इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका रियल पार्ट जो है आपका 1 है माइनस का, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको जो है -1 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 0। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों के दोनों आपकी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। कहता है यह फायदा 0 फॉर व्हिच द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तभी ये 0 हो रहा है। बट ये देखिए ये भी तो उसी का रूट है, इस केस में तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यफ है जा 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, फंक्शन आपका क्या है, 0 है, कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। मतलब ये है कि जब आपको y इज इक्वल्स टू 0 मिलता है तभी आपको ये चीज़ें मिलती है। क्या है, जब आपको y इज इक्वल्स टू 0 मिलता है तभी ये मिलती है। ठीक है, यहाँ पे तो y इज इक्वल्स टू यफ है जा 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होता है, देखिए इमेजिनरी एक्सिस या आपकी रियल एक्सिस पे आपकी क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0, और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होती है, मतलब y एक्सिस पे आपका x इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस पे आपका y इज इक्वल्स टू 0 अपोजिट होता है, और y एक्सिस पे आपका x इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और ये कहता है यफ है द 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या, आपका x इज इक्वल्स टू 0 है, बट यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। कहता है कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर इसके जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो रही है, नहीं, ये आपका, ये भी तो इसका रूट है, बट ये रियल पार्ट पे क्या है, 0 नहीं है, और यहाँ पे कहता है x इज इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ ये 0 देगा, बट यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 है जो कि नॉन 0 है। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पे कहता है यफ हैज डिस्टिंक्ट रूट, देखिए कि आपका 0 और -1 कभी इक्वल है, नहीं, इसके पास कैसा रूट है, डिस्टिंक्ट रूट। आप कोई भी नंबर p की वैल्यू उठाएंगे, a का कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो ये कंडीशन हमेशा आपको फुलफिल होगा, वैलिड होगा कि जो आपका पॉलिनोमियल f है उसके पास हमेशा क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको यदि ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली अपना मार्क गेन करेंगे इजीली। कितने मार्क, 3 मार्क। ओके।